अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। त्यौहार के पेश नजर इलेक्शन कमीशन का फैसला। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश समेत 3 रियासतों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात की तारीख में तब्दीली का ऐलान किया। पीर को इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में इत्तला देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश, केरला और पंजाब में 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार की एक मस्जिद पर जाफरानी परचम लहराने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौजवान के जाफरानी झंडा लगाने के लिए मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने की वीडियो वायरल हुई थी। बिहार पुलिस ने एक शख्स को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उसे भगवा झंडा लहराने के लिए एक शिया मस्जिद के गुंबद पर चढ़ते हुए देखा गया। ईरान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पासदार इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल हामिद माज़-नजरानी पायलट समेत जाबाज हो गए। ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक हेलीकॉप्टर जनूबी मशरक़ी सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। हिंदुस्तान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कनाडा के एक वजीर की जानिब से खालिस्तानी अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिए जाने से मुताल्लिक इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करने के लिए कनाडा के एक सिफारतकार को दफ्तर खारिजा में तब्दील किया गया था। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार दे दिया। इस फैसले के नतीजे में यूपी के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तलबा को राहत मिली है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अफसरान को वक्फ अराजी से मुताल्लिक किसानों को जारी करदा तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने का हुक्म दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और इनकी जमीन पर कोई दावा नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की कि वो किसी भी गलत खबर पर तवज्जो न दे और अहदेदारों से मामले को हसास तरीके से निपटने की अपील की। अमेरिका में फैसले की घड़ी आ गई। हैरिस और ट्रंप का इम्तिहान। अमेरिका में अगले 4 सालों के लिए समेत का फैसले के लिए तवील इंतजार लम्हा किया गया। अगले सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग मंगल की सुबह यहाँ शुरू हो गई। इम्कान है कि देर रात का इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि नायब सदर कमला हैरिस और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप में से कौन व्हाइट हाउस पहुंचेगा। टैक्स दहिंदगान के लिए हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल करना एक बड़ी मशक है और वज़ीर खजाना ने इसे आसान बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने जुलाई में पेश किए गए आम बजट में कहा था कि 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट पर 6 माह में नजरसानी की जाएगी और अब उन्होंने ये वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पीर को हिंदुस्तान के इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जायजा लिया। की तकर्री के फैसले पर अखिलेश यादव ने योगी काबीना पर किया तंज। कहा कि एक आला पुलिस अफसर को मुस्तकिल ओहदा देने और उसकी मुद्दत मुलाजिमत में 2 साल की तौसी का निज़ाम बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने खुद ये निज़ाम बनाया वो 2 साल तक रहेंगे या नहीं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वडेरा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्स को मुल्क की रवायत का एहतराम करना चाहिए और अपने ओहदे के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए और सियासी फायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तियाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुसलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515125286 या 6301071433।